थोड़ा तो याद होगा कल का जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। किस वर्ष का है बेटा? 2024 का। कौन सा है? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स। कहां पर हुआ है? पेरिस में। कौन से देश में आता है? फ्रांस में। तो वर्ष 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ? पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को संपन्न हुए। टोटल कितने दिन चले हैं? 17 दिन चले हैं। मोटा मोटा अगर अपन 26 और 11 को इंक्लूड करें तो 17 डेज हो रहे हैं टोटल, ठीक है। वो संपन्न हुए जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य सहित सर्वाधिक 126 पदक किसने जीते? यूएसए ने ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। मतलब अगर अपन बात करें यूएसए की तो अकेले यूएसए ने कितने मेडल्स जीते हैं? 40 स्वर्ण पदक, ठीक है, 44 सिल्वर और 42 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। और पूरे के पूरे जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया किसने? यूएसए ने। अब देखो 40 स्वर्ण पदक यूएसए के हैं और 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य सहित कुल 91 पदक के साथ चीन इनमें दूसरे स्थान पर रहा। तो पहला स्थान किसका आया? यूएसए का। यूएसए के भी 40 स्वर्ण पदक है और चाइना के भी कितने हैं? 40 स्वर्ण पदक, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल पदक की बात करें हम तो यूएसए के टोटल पदक है 126, ठीक है, जबकि चीन के टोटल पदक है 91। तो पहले नंबर पर है कौन? यूएसए। दूसरे नंबर पर है कौन? चाइना। जबकि 64 पदक, कुल 16 स्वर्ण, 26 रजत और 22 कांस्य के साथ फ्रांस का इसमें 5वां स्थान रहा। तो 5वें स्थान पर रहा है कौन? फ्रांस। क्लियर है? पहला स्थान यूएसए का टोटल पदक 126, दूसरा स्थान चाइना टोटल पदक 91। लेकिन अगर यूएसए चाइना की दोनों की बात करें तो स्वर्ण पदक दोनों के बराबर है, ठीक है। भारत का इन खेलों में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक ही कहा जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 16 विभिन्न खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 117 खिलाड़ी और 140 सपोर्टिंग स्टाफ को भारत ने इन खेलों में भेजा था, ठीक है। भारत ने पार्टिसिपेट किया है बेटा कितने? 16 खेलों में। और कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? 69। कितने खिलाड़ियों को भेजा? 117, ठीक है। और 140 सपोर्टिंग स्टाफ को यहां पर भेजा गया। परंतु भारत को 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक ही इन खेलों में प्राप्त हुए। इतना क्लियर है? कल ही पढ़ा था अपन ने। एक सिल्वर मिला है किसको? नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में, और बाकी के 5 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो टोटल 6 मेडल्स मिले हैं। भारतीय खिलाड़ी जीत सके जिससे पदक तालिका में भारत का कौन सा? 71वां स्थान रहा है। तो पूरी जो स्लैब है उसमें इंडिया कौन से उसमें आ रहा है? 71वें स्थान पर आ रहा है। इससे पूर्व पिछले टोक्यो ओलंपिक खेलों में 1 स्वर्ण आया था, 2 रजत आए थे और 4 कांस्य आए थे, सहित कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत का 48वां स्थान था। लेकिन अब भारत का कौन सा स्थान है? 71वां स्थान है। उस समय कौन सा था? 48वां। अब है 71वां। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि टोक्यो ओलंपिक्स में अभी तक सबसे अच्छा प्रदर्शन इंडिया का रहा है। समझ रहे हो बात के लिए? क्योंकि किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल अगर इंडिया ने जीते हैं तो वो किस में जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। तो इनमें से कोई डाउट? आगे चले। पिछले टोक्यो ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन? नीरज चोपड़ा ने इसी स्पर्धा में इस बार कौन सा? रजत पदक जीता। उसी स्पर्धा में कहना चाहिए। जेवलिन थ्रो में
टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था कौन सा? स्वर्ण पदक। लेकिन अब जीता है कौन सा? रजत पदक। इस प्रकार भारत के सबसे सफल ओलंपियन होने का श्रेय उन्हें प्राप्त है, क्योंकि पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड और इस ओलंपिक्स में सिल्वर उन्होंने जीता। किसने? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा स्पोर्ट है? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स की एक श्रेणी है कौन सी? जेवलिन थ्रो। याद हुआ कुछ अच्छे से? हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय कौन? मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक इन खेलों में किसमें? निशानेबाजी में जीते। ठीक है, कौन है? मनु भाकर। ठीक है, काय में जीते? निशानेबाजी में इन्होंने जीते। निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला है। ठीक है। पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। देखो, निशानेबाजी में मेडल लेकर आने वाली पहली महिला और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला भी हैं कौन? मनु भाकर। का श्रेय मनु भाकर को प्राप्त है। क्लियर है? मनु भाकर ने एक पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता, जबकि दूसरा पदक हरियाणा की ही सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में जीता। एक पदक सिंगल में 10 मीटर एयर पिस्टल और एक पदक मिश्रित में, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। ठीक है, किसने? मनु भाकर ने। अब कितने पदक हो गए? 3। एक तो हो गया रजत पदक, जो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। दूसरा मनु भाकर ने सिंगल्स में, और तीसरा मनु भाकर ने ही मिश्रित में सरबजोत सिंह के साथ। तो 2 कांस्य पढ़ लिया अपन ने और एक रजत पदक पढ़ लिया। ठीक है। निशानेबाजी में ही 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर महाराष्ट्र के स्वप्निल कुलासे ने इस खेल में तीसरा पदक इन खेलों में भारत को जिताया। किसने? स्वप्निल कुसाले। ठीक है, कहां के हैं बेटा ये? महाराष्ट्र के। ठीक है, और काय में जीता इन्होंने? 50 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, अभी तक एयर पिस्टल में जीत रहे थे क्योंकि वो 10 मीटर की रेंज थी, यहां पर 50 मीटर की रेंज है, तो ये है एयर राइफल। ठीक है। भारत के लिए एक कांस्य पदक हरियाणा की ही 21 वर्षीय अमन सहरावत ने कुश्ती में कितने? 57 किलोग्राम वर्ग में जीता। ठीक है, कौन है बेटा ये? अमन सहरावत। काय में जीता इन्होंने? कुश्ती में। कितने किलोग्राम वर्ग में? 57 किलोग्राम वर्ग में जीता था। 21 वर्ष की आयु में यह पदक जीतकर सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी होने का श्रेय अमन सहरावत को प्राप्त हुआ है। क्लियर है इतना? मतलब कहना चाहिए कि जितने भी ओलंपिक गेम्स हुए हैं उन सभी ओलंपिक गेम्स में सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं कौन? अमन सहरावत, इंडिया के। ठीक है, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु में कांस्य पदक जीता है। क्लियर है? कहां से रिलेटेड है? हरियाणा से। क्या नाम है? अमन सहरावत। कौन सा स्पोर्ट है? कुश्ती। ठीक है। अब भारत की पुरुषों की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के पश्चात इस बार भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स में भी इंडियन हॉकी टीम ने कांस्य जीता था और अब भी जो है इन्होंने कांस्य पदक ही जीता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? दोनों में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ठीक है। अब 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने पर भारतीय पहलवान विनीश फोगाट अयोग्य साबित हुई। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी? रेसलिंग। ठीक है, कितने वजन की? 50 किलोग्राम वजन वाली थी ये, लेकिन फाइनल में आते आते इनका वजन
100 ग्राम अधिक निकला। ठीक है, तो महिला पहलवान विनीश फोगाट जो 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल तक पहुंचकर अपना पदक सुनिश्चित कर चुकी थी, को फाइनल मुकाबले से पहले ही 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसे? विनीश फोगाट को। ठीक है, तो उनका जब भी आप स्पोर्ट मार्क करोगे तो स्पोर्ट तो कौन सा है? रेसलिंग, ठीक है, या कुश्ती, लेकिन किस वर्ग का? 50 किलोग्राम। और 50 किलोग्राम से वे कितनी ज्यादा निकली? 100 ग्राम। इसीलिए ओलंपिक कमेटी ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था फाइनल में। ठीक है, इससे पूर्व शुरुआती मुकाबलों में सेमीफाइनल तक उनका वजन ठीक निकला था। अब उन्होंने अप्लाई कहां किया खुद को न्याय दिलवाने के लिए? तो 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने से विनेश जहां अपने बहुप्रतीक्षित ओलंपिक पदक से वंचित रह गई, वहीं भारत के कुल पदक की संख्या भी एक कम हो गई, क्योंकि अगर इनको खेलने का मौका मिल जाता तो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई पदक जरूर ले आती। विनीश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के मामले की अपील इन्होंने कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचायत अर्थात कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड शीर्षस्थ संस्था है, वहां पर भी की थी, लेकिन अब वजन तो अधिक था, इस कारण से उनकी जो याचिका थी उसको भी रद्द कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से विनीश फोगाट जो हैं फाइनल में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। यह तीसरा अवसर था जब इन खेलों का आयोजन कहां हुआ है? पेरिस में, क्योंकि इससे पहले सन 1900 में और सन 1924 में भी ये खेल पेरिस में आयोजित हुए थे। ठीक है, तो तीसरी बार है जो खेल कहां पर आयोजित हुए हैं? पेरिस। एक पेरिस हो गया और एक लंदन हो गया, जहां पर 3-3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। पेरिस से पूर्व लंदन में भी ये खेल 3 बार, कब कब? 1908, 1948 और 2012 में आयोजित हुए हैं। 32 खेलों की 48 विधाओं की कुल 329 स्पर्धाएं इन खेलों में शामिल थी। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 16 खेलों में, लेकिन टोटल जितनी स्पर्धाएं 2024 के टोक्यो ओलंपिक्स में थी वो कितनी थी? 32 खेल थे, 48 विधाएं थी और 329 स्पर्धाएं थी, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था कितने पर? 16 पर। ब्रेक डांसिंग को पहली बार ही ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। कल पढ़ा था अपन ने, ब्रेक डांस मतलब ऐसा स्पोर्ट है जिसको पहली बार टोक्यो ओलंपिक्स में ही शामिल किया गया। ठीक है, जबकि टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल रहे कौन कौन से? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे। देखो, ब्रेक डांस को पहली बार पेरिस ओलंपिक्स में शामिल किया गया, टोक्यो में नहीं था ये। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 वाले थे, 21 में हुए थे कोरोना के कारण, उनमें शामिल थे क्या? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे। इन खेलों में शामिल नहीं किए गए। टोक्यो ओलंपिक्स में ये शामिल थे, लेकिन ये जो 3 स्पोर्ट्स है इनको पेरिस ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया। लगभग 203 देशों के 10,500 से अधिक खिलाड़ी इन खेलों में शामिल हुए थे। ठीक है, बस कहना चाहिए ये जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यूक्रेन युद्ध के कारण कौन कौन से देश? रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध अब भी जारी था। ठीक है, जिसके चलते इनके कुछ खिलाड़ी इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट के रूप में खेलों में शामिल हुए थे। मतलब खिलाड़ी तो शामिल हो सकते हैं रूस और बेलारूस के, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि भैया ये रशिया के खिलाड़ी हैं, ये बेलारूस के खिलाड़ी हैं। वो एक इंडिविजुअल एथलीट के रूप में इन खेलों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, किंतु उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं किया गया था। ये जो खिलाड़ी हैं इनको उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं किया गया, तथा ना ही उन्हें पदक तालिका में कहीं दर्शाया गया। कहां के खिलाड़ियों को? रूस और बेलारूस। क्यों लगा है उन पर प्रतिबंध?
यूक्रेन युद्ध के कारण उन पर प्रतिबंध लगा है। क्लियर है इतना सभी को? अब 26 जुलाई को एक रंगारंग समारोह में इन खेलों का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है बेटा फ्रांस के राष्ट्रपति का? इमैनुअल मैक्रोन ने किया। इस बार परंपरा से हटकर उद्घाटन स्टेडियम की बजाय सीन नदी में यह समारोह का आयोजन हुआ। कुछ इस प्रकार से, यह है सीन नदी, ठीक है। तो स्टेडियम के स्थान पर उद्घाटन समारोह कहां पर संपन्न हुआ था? सीन नदी पर। सीन नदी के लगभग 6 किलोमीटर हिस्से में 94 से ज्यादा नौकाओं पर खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, ठीक है। 94 नाव थी, उन पर सवार होकर जो है खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में गए थे। इसमें भारतीय दल की अगुवाई किसने? शरद कमल और पीवी सिंधु ने की थी। जबकि भारतीय दल के जो चीफ थे वो कौन थे? गगन नारंग, ठीक है। ये भी हमारे जो भूतपूर्व ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं। नदी के दोनों किनारों पर कलाकारों का आकर्षक कार्यक्रम जो है प्रस्तुत हुआ था। यहां पर नच रहे थे सब लोग और यहां से खिलाड़ियों की जो रैली है वो निकल रही थी, ठीक है। स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित फ्रीज, ध्यान से देखो बेटा, ये एक कहना चाहिए कि शुभांकर है, इसको नाम दिया गया है क्या? फ्रीज, ठीक है। स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित फ्रीज पेरिस ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के ही जस्ट बाद होता है। कौन सा? पैरा ओलंपिक। जो दिव्यांगजन होते हैं उनका ओलंपिक होता है, जिसके नाम दिया गया है क्या? पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का भी शुभांकर रहा है क्या? फ्रीज। इसे फ्रांस में स्वतंत्रता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। मतलब ये जो मोनो है या कहना चाहिए मैस्कॉट है या शुभांकर है, इसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। कहां पर? फ्रांस में। और इन खेलों का जो विषय है या आप बोल सकते हो जो आदर्श वाक्य है वो कौन सा है? गेम्स वाइड ओपन रखा गया है, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है इनका? गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। शुभांकर क्या है? फ्रीज, ठीक है। अब ये कौन दादाजी हैं? नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है। ओलंपिक खेलों में भारत का क्या प्रदर्शन रहा? ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल मिलाकर अब तक 41 पदक ही जीते हैं। 41 स्वर्ण पदक नहीं है ये टोटल पदक ही कितने हैं? 41, ठीक है। अभी तक जितने भी ओलंपिक से शुरुआत से लेकर अभी तक इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 41 पदक जीते हैं, जिनमें पेरिस ओलंपिक के 6, पेरिस ओलंपिक के कितने हैं? 6, और टोक्यो ओलंपिक के 7 पदक भी शामिल है, ठीक है। भारत के इन 41 पदक में सर्वाधिक 13 पदक, जिनमें से 8 क्या हैं? स्वर्ण पदक हॉकी में व 8 कुश्ती में जीते गए हैं, ठीक है। 13 पदक हॉकी के हैं और इन 13 पदक में से 8 क्या हैं? स्वर्ण पदक। और टोटल कुश्ती में कितने जीते हैं इन्होंने? 8। यानी सबसे ज्यादा पदक ओलंपिक खेलों में किस स्पोर्ट से आए हैं? हॉकी से, ठीक है। भारत ने अब तक सर्वाधिक 7 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये हमने शुरुआत में भी बताया था, अभी तक सारे ओलंपिक जिसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन से ओलंपिक का रहा है? टोक्यो ओलंपिक का, जहां पर टोटल कितने मेडल्स आए हैं? 7 मेडल्स, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। जबकि पेरिस ओलंपिक्स में स्वर्ण एक भी नहीं है, 1 रजत है और 5 कांस्य है। याद हो रहा कुछ? ठीक है। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले कौन थे? नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ठीक है, जिन्होंने सन 1900 में
पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। एथलेटिक्स मतलब दौड़ने में, ठीक है, कितने जीते थे? 2 रजत पदक जीते थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक में कोई सा मेडल हासिल किया था। क्या नाम है इनका? नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, याद हुआ कुछ? ठीक है, अब स्वतंत्र भारत में कोई व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी केडी जाधव थे। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक मतलब सिंगल के लिए, सिंगल अपनी दम पर जो पदक लेकर आया है, ठीक है, वो कौन थे? केडी जाधव थे। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में कुश्ती में इन्होंने कौन सा पदक जीता था बेटा? कांस्य पदक। ये हैं कौन? केडी जाधव। स्वतंत्र भारत में कौन लेकर आए थे? केडी जाधव। और जब हम पराधीन थे तब पहला मेडल कौन लाए थे? नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, नॉर्मन प्रिचर्ड रिलेटेड है सन 1900 के पेरिस ओलंपिक से। केडी जाधव रिलेटेड है 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक से। क्लियर? भारतीय महिलाओं में पहला ओलंपिक पदक जीतने का श्रेय कर्णम मल्लेश्वरी को प्राप्त है। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? वेट लिफ्टिंग से। मल्लेश्वरी का यह पदक कांस्य पदक था। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। भारोत्तोलन हिंदी में बोलते हैं और वेट लिफ्टिंग इंग्लिश में। ये किससे रिलेटेड है? सन 2000 के सिडनी ओलंपिक से रिलेटेड है। और कौन सा पदक लेकर आई थी वे? कांस्य पदक। ठीक है, भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा लेकर आए। अपन बात सिर्फ नॉर्मल पदक की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत खिलाड़ी और स्वर्ण पदक। तो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कौन लेकर आए? अभिनव बिंद्रा। सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में इन्होंने ये पदक जीता था। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, और ऐसा ही व्यक्तिगत में दूसरा मेडल लेकर आए कौन? नीरज चोपड़ा। दूसरा स्वर्ण पदक। ठीक है, काय में? 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में कौन लेकर आए थे? नीरज चोपड़ा। ठीक है, पहला व्यक्तिगत स्वर्ण अभिनव बिंद्रा, दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण नीरज चोपड़ा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा किससे रिलेटेड थे? निशानेबाजी से। ठीक है, और ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो या एथलेटिक्स। ठीक है, ये पूरा प्रदर्शन है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, अब पेरिस ओलंपिक्स में सर्वाधिक 4 स्वर्ण फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चर्ड ने जीते। ठीक है, 4 स्वर्ण पदक जो हैं एक ही स्पोर्ट में जीते हैं। किसने? लियोन मार्चर्ड ने जीते हैं। और ओलंपिक खेलों के इतिहास में सर्वाधिक 28 पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के नाम से है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। फ्रांस, अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक्स की, तो पेरिस ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन रहा? लियोन मार्चर्ड। कहां के हैं ये? फ्रांस के। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तैराकी। ठीक है, देखो जानबूझकर हमने ऐसी पिक्चर सिलेक्ट करी कि जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, तो बैकग्राउंड में आपको समझ में भी आ जाए कि कौन से गेम से रिलेटेड है। कौन से गेम से रिलेटेड है ये? तैराकी। पेरिस ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश जहां अमेरिका था, अपन ने देखा था टोटल 126 मेडल्स थे। किसके? यूएसए के। जहां अमेरिका रहा, वही व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 4 स्वर्ण और 1 कांस्य। 4 स्वर्ण और 1 कांस्य फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चंड ने तैराकी में जीते। क्लियर है? सबसे ज्यादा 4 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक किसने जीते? लियोन मार्चंड ने जीते। लेकिन अभी तक के सभी ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल करने का रिकॉर्ड किसका है? माइकल फेल्प्स का। ठीक है, देखो आप
पीछे जो है हमने ये फोटो ऐसे सिलेक्ट करी थी, पीछे पानी है, ठीक है, और आगे जो है ये कवच लगाए हुए हैं किसका, मेडल्स का। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि कौन है वो व्यक्ति, माइकल फेल्प्स। क्या है खासियत, ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक मेडल्स प्राप्त करने का रिकॉर्ड है किसका, माइकल फेल्प्स का। कितने हैं उसके पास, 28 गोल्ड है, ठीक है। किसी एक ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से, एक ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक कौन, माइकल फेल्प्स के पास है। फेल्प्स ने 2008 में कौन से, बीजिंग ओलंपिक्स में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। सोचो आप, एक ओलंपिक में 8 पदक, और 8 के 8 कौन से हैं, स्वर्ण पदक जीते थे किसने, माइकल फेल्प्स ने। ओलंपिक खेलों के इतिहास में अब तक व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 28 पदक जीतने का रिकॉर्ड भी अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के ही नाम है। मतलब अब आप अलग अलग ओलंपिक्स में तो पार्टिसिपेट करोगे ही करोगे, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ है जिसको रिपीटेटिवली ओलंपिक्स में कितने मिले हों, 28 पदक मिले हों, और 28 कैसे हो, स्वर्ण पदक हो। और एक ही ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी किसका है, माइकल फेल्प्स का। कितना, 8, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक्स की, तो पेरिस ओलंपिक्स में व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा पदक जीते किसने, लियोन मार्चड ने। सर्वाधिक 23 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, किसके, माइकल फेल्प्स। तो लियोन मार्चड और माइकल फेल्प्स दोनों किससे रिलेटेड है, तैराकी से, ठीक है। अब जॉर्जिया की नीनो सालुक्वेज, ये एक महिला है, इनका भी विश्व रिकॉर्ड बना है 10 ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। जॉर्जिया की नीनो सालुक्वेज 10 ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला। ओलंपिक 4-4 सालों के अंतराल पर होते हैं, ठीक है। अब 40 साल में आदमी दम तोड़ देता है। ये नीनो सालुक्वेज का 10वां ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक, समझ रहे हो। जॉर्जिया की शूटर, किससे रिलेटेड है ये, शूटिंग से। 55 वर्षीय नीनो सालुक्वेज 10 ओलंपिक खेलने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। कौन, नीनो सालुक्वेज 10 ओलंपिक खेलने वाली विश्व की पहली महिला। कौन से देश से रिलेटेड है, जॉर्जिया। ओलंपिक सफर की शुरुआत इन्होंने 1988 में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए की थी, क्योंकि 1988 में तो रशिया था ही नहीं, पूरा का पूरा एरिया ही क्या था, सोवियत संघ। फिर सोवियत संघ से जब रशिया बना तो जॉर्जिया अलग देश बन गया, तो फिर ये किससे खेलने लगी, जॉर्जिया से। जिसके बाद जॉर्जिया से वे खेलने लगी, ठीक है। और किससे रिलेटेड है, निशानेबाजी से। पेरिस ओलंपिक उनका 10वां ओलंपिक था। 10 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली वे पहली महिला खिलाड़ी हैं। कौन, जॉर्जिया की नीनो सालुक्वेज। इस मामले में उन्होंने कनाडा के घुड़सवारी खिलाड़ी इयान मिलर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ध्यान से देखो, इयान मिलर घुड़सवारी से रिलेटेड है, और ये भी विश्व के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पुरुषों में सर्वाधिक ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो है इयान मिलर। और महिलाओं में सर्वाधिक ओलंपिक खेलने वाली महिला कौन सी है, जॉर्जिया की नीनो सालुक्वेज। नीनो सालुक्वेज रिलेटेड है किससे, शूटिंग से। जबकि इयान मिलर कहां के हैं, कनाडा से, और वो रिलेटेड है किससे, घुड़सवारी से, घोड़ा बना है, ठीक है। अब कितने दिन चले हैं टोटल, ये 17 दिन तक चले। इन खेलों के समापन 11 अगस्त को
स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में रंगारंग समारोह के साथ हुआ। उद्घाटन कहां हुआ था? सीन नदी पर, ठीक है। लेकिन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इनका क्या हुआ? समापन। पेरिस में 2 पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज कौन? मनु भाकर व हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक वे रहे। देखो क्या होता है, समापन समारोह में जो भी चैंपियन खिलाड़ी होते वे अपने देश का झंडा लेकर उसका चक्कर लगाते हैं दौड़कर स्टेडियम का। तो यहां पर चक्कर किसने लगाया? मनु भाकर और श्रीजेश ने। श्रीजेश कौन थे? हॉकी टीम के गोलकीपर थे, ठीक है। आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी एस्तांगुएग व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक। ये प्रश्न भी कई बार आया। इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? थॉमस बाक ने भी समापन समारोह को संबोधित किया। IOC अध्यक्ष कौन? थॉमस बाक ने समापन समारोह में ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक का जो ध्वज है ना जिसमें सर्कल्स बने रहते हैं, 7 सर्कल होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ओलंपिक ध्वज लॉस एंजलिस के मेयर को सौंप दिया। क्योंकि ये थे 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स। अगले 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 4 साल बाद 2028 में कहां होंगे? लॉस एंजलिस, जो कहां आता है? USA में। इसीलिए जो कहना चाहिए ध्वज है वो किसे सौंपा गया? लॉस एंजलिस के मेयर को सौंपा गया, ठीक है। जहां आगामी 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2028 में होना है। कहां पर होना है? लॉस एंजलिस। अभी कहां हुआ है? पेरिस में। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इससे रिलेटेड हैं। इन खेलों में 100 मीटर की फर्राटा दौड़ पुरुषों में अमेरिका के नोआ लाइल्स ने 9.79 सेकंड में जीती। सोचो आप, 100 मीटर भागा ये कितने में? 9.79 सेकंड में। सेम टू सेम यही लगभग इतना ही समय दूसरे स्थान पर रहे के थॉम्पसन को भी लगा, ठीक है। एक विवाद हुआ था ओलंपिक्स में, एक तो विनीश फोगाट का विवाद था और दूसरा विवाद क्या था कि पहले जो खिलाड़ी पहुंचा है 100 मीटर फर्राटा दौड़ में उसने कितना टाइम लिया है? 9.79 सेकंड। और दूसरा जो खिलाड़ी है कौन? नोआ लाइल्स, उसने भी कितना टाइम लिया है? 9.79 सेकंड। सॉरी, के थॉम्पसन ने भी कितना टाइम लिया है? 9.79। अब कैसे होगा, कैसे निर्धारित करेंगे? तो इसमें फैसला फोटो फिनिश से हुआ। मतलब कैमरे में बड़ी सूक्ष्मता से देखा गया कि पहले कौन आया, किसका शरीर ने पहले पहुंचा है, ठीक है। तो फोटो फिनिश से इसका फैसला हुआ। महिलाओं में यह दौड़ सेंट लूसिया की जूलियन अल्फ्रेड ने जीती थी, 100 मीटर फर्राटा दौड़, ठीक है। रिकॉर्ड बना है कितने का? 9.79 सेकंड का। एथलेटिक्स में पुरुषों की जेवलिन थ्रो में रजत पदक भारत के किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता। जबकि इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जीता था, ठीक है। तो याद रखना है, नीरज चोपड़ा ने जीता था क्या? सिल्वर। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था क्या? स्वर्ण। इन खेलों में टेनिस में पुरुषों की एकल का मतलब क्या है? जो टेनिस का कोर्ट होता है जिसमें एक तरफ एक पुरुष और दूसरी तरफ दूसरा पुरुष। तो इन खेलों में टेनिस में पुरुष का एकल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता था। सीधी सी बात है, सर्बिया के कौन से खिलाड़ी हैं? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने किसे पराजित किया? स्पेन के कार्लोस अल्कराज को पराजित किया, ठीक है। और टेनिस का सिंगल्स जीता। महिला एकल खिताब के लिए क्रोएशिया की डोना वोकिक। क्रोएशिया की कौन है बेटा?
डोना वोकिक को चीन की झैंग किनवे ने फाइनल में हराया था। तो महिला सिंगल्स टेनिस में किसने जीता? चीन की झैंग किनवेन ने जीता था। ठीक है, ये ऐसे ही नाम है भाई, सीता गीता यहां पर नहीं होती। ठीक है, टेबल टेनिस के सभी 5 स्पर्धाएं, कौन कौन सी 5 स्पर्धाएं हैं? टेबल टेनिस तो देखा होगा ना, टेबल होती है, उस पर टुक्कु टुक्कु करके खेलते रहते हैं। ठीक है, पुरुष व महिला एकल, पुरुष व महिला टीम व मिश्रित युगल, सबके सब किसने जीते हैं? चीन ने। इसका मतलब है टेबल टेनिस आएगा तो सीधा क्या मार्क करना है? चीन। बैडमिंटन में पुरुषों का एकल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने व महिलाओं का एकल दक्षिण कोरिया के आन सी यंग ने जीता। ठीक है, इनको तो 2-3 बार पढ़ लेना। ठीक है वैसे बहुत ही कम है कि इनके विषय में पूछा जाए। ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा ना वो उतना ही अच्छे से कर लो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है इनको याद रख लेना। फुटबॉल में पुरुषों में स्पेन तथा महिलाओं में अमेरिका की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, हॉकी में पुरुष व महिला दोनों ही वर्ग में कौन? नीदरलैंड की टीम विजेता रही। बस। ठीक है, फुटबॉल में पुरुषों में कौन? स्पेन, और महिलाओं में अमेरिका। और अगर हम बात करें हॉकी की, तो हॉकी में पुरुष और महिला दोनों में कौन जीता? नीदरलैंड्स। बास्केटबॉल में पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक किसने? अमेरिका ने जीते, और फ्रांस दोनों ही वर्ग में उपविजेता रहा। किसमें? बास्केटबॉल में। फिर एक स्पोर्ट होता है बेटा हैंडबॉल में पुरुष व महिला वर्ग में स्वर्ण पदक पुरुष में डेनमार्क और महिला ने नॉर्वे में जीते। ये स्पोर्ट हमारे यहाँ नहीं चलता। ठीक है, बहुत कम, स्कूल में सिखा देते ऐसे ही। ठीक है, तो इतना जो है बेटा आपको याद रखना है किसके विषय में?